भक्ति रानी दुखी है मेरी माँ। केवल भक्ति से काम नहीं बनेगा, क्योंकि उनके दोनों बेटे दुखी हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों दुखी हैं। और मजे की बात है, उनको वेद सुनाए गए, वेदांत सुनाए गए, गीता पढ़ा गया, पर वो दोनों जगे नहीं। श्रीमद् भागवत अगर कोई ठीक से पढ़ ले तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसको किसी प्रश्न की उत्तर मिलने की फिर बाकी न रह जाएगी, उसके जीवन में कोई प्रश्न बाकी न रह जाएंगे। प्रश्न उठेंगे उससे पहले उसको उत्तर मिल जाएगा। हम सुनते नहीं, हम आयोजन करते हैं। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली आयोजकों को मानता हूं। आयोजक लोग दादागिरी में ही रह जाते, आयोजन में ही रह जाते। पानी नहीं आया, पंडाल नहीं आया, हे भगवान हे भगवान। 7 दिन के बाद क्या बोला हम तो कुछ नहीं सुन पाए, थक गए। कितनी माता लोग छोटा छोटा फोन लाती, ट्यूनिंग ट्यूनिंग बजते रहता है। हाँ कहते हैं हम लोग व्हाट्सअप नहीं देखते, हम लोग व्हाट्सअप से क्या मतलब है, वो टनटनिया ही तुमको उठा देता है, उसको भी मत बजने दो। उधर से घर से कह के आओ कि मैं जा रही हूं, 2 घंटे पहले से मैं अपना मन बनाती रहूंगी, नाम जप करती रहूंगी, हरि गुणगान करती रहूंगी, अच्छे चीजों के विषय में सोचती रहूंगी, हृदय को खाली किए रहूंगी, और जाकर के बैठ के नाम करके अपने जगह को सिद्ध करके आएंगे गुरुदेव भगवान और व्यासपीठ पर आसीन होंगे 1 से 4 तक। कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, डोंट डिस्टर्ब मी। DND में लगा दो, केवल फोन नहीं, सारी दुनिया को DND में डाल दो, डू नॉट डिस्टर्ब। कोई भी हो, बगल वाला भी हो तो डिस्टर्ब मत करने दो। और एक बात और, साथ वालों के साथ साथ आकर मत बैठो, सखी सहेली लेकर मत बैठो। तुम इस कोने बैठो तो सहेली को उस कोने बिठाओ। नहीं तुम्हारा मन लग रहा तो सहेली बोलेगी देख रही है वर्मा जी की पत्नी को देख रही है, कितना पहन के आई है, घर में खाने को नहीं और सोना पहन के आई है। तुम्हारा ध्यान उधर चला जाएगा। तुम्हारा मन भी लग रहा तो सहेली तुमको नहीं सुनने देगी। और तुम में से भी जितने सखा वाले लोग हो, तुम्हारा मन भी लगेगा ठीक तो है, लेकिन इनका जटा असली है कि नकली है, क्या करोगे? फोटो खींचोगे, बेचोगे मेरी जटा को, क्या करोगे? बेकार की बात, 2 कौड़ी की बात। महात्मा बोल रहा है, उसके वचनों में ताकत है। महात्मा बोल रहा है, उसके शब्दों में ताकत है। शब्द ब्रह्म है महात्मा के, संत के शब्द ही ब्रह्म है। उन शब्द ब्रह्म से तुम्हारे भीतर में जितनी भी जीवन की अज्ञानता है, उस अज्ञानता को मथ कर निकाल लेने की क्षमता गुरु के शब्द में है। उनके शब्द से प्रेम रखो। और मैं तुमसे एक निवेदन और करता हूं, कथा सुनने जरूर आओ और जम के कथा सुनो। पर इतना जरूर कहता हूं, कथा तो मेरे मुख से सुनना, पर प्यार करना हो तो बंसी वाले कन्हैया से प्रेम करना, मेरी तरफ देखने की जरूरत है। मैं कृष्ण से प्रेम कराने आया हूं। आपका प्रेम कृष्ण और राधा के चरणों में हो जाए। जिनके जीवन में आ गई राधा, उनकी मिट गई सारी बाधा। जिनके जीवन में आ गए कृष्ण, उनके जीवन के समाप्त हो गए सारे प्रश्न। बताओ, सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। ऐसा 7 दिन का अवसर मिला हुआ है। इस अवसर को बीतने मत देना और ज्ञान सहित सुनना, ध्यान दे करके सुनना। कुछ समझ में ना आए तो मन ही मन वहीं से कहना, हे गुरुदेव भगवान, हम ये बात नहीं समझ पाए, हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, कुछ ऐसा काम करना कि फिर से ये बात आ जाए, एक दिन और अच्छे से समझा दें। और पक्का मानो, दिल से पुकार लोगे और जो चीज़ तुम्हें समझ में ना आया होगा, किसी न किसी प्रसंग में फिर वही बात आ जाएगी और तुम्हारे भीतर वो बात अटक जाएगी आकर के। श्री कृष्ण को लिए बिना जाना मत। पांडाल में आए हो तो कम से कम मुक्ति तो मिली जाती। श्री कृष्ण की कथा जो सुनने आता है उसको मुक्ति तो मिली जाती है। ये सांत्वना पुरस्कार है। होता है ना कि किसी खेल में भाग लिए हैं तो सबको सांत्वना पुरस्कार मिलेगा कुछ ना कुछ। ये तो पक्का है, मुक्ति मिल जाएगी। पर याद रखना, मुक्ति में तुम्हें भगवान के पीछे भागना होता है और भक्ति में तुम्हारे पीछे भगवान भागता है। तो पांडाल में आना तो मुक्ति के चक्कर में मत रहना, भक्ति प्राप्त करके ले जाओ। काहे को मुक्ति के चक्कर में पड़े? वो भी कितने लोग मरने के बाद, महाराज जी मरने के बाद मेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे मरने के बाद तो ऐसे ही मुक्त हो जाओगे। मरने के बाद फिर कुछ बचेगा क्या? तुम्हारा जमीन बचेगा कि तुम्हारे औलाद बचेंगे कि तुम उनको देखने आ पाओगे, कि तुम्हारे बैंक बैलेंस बचेंगे, कि तुम्हारी साड़ियां बच जाएंगी, कि तुम्हारे कोट बच जाएंगे, कि तुम्हारे कपड़े बच जाएंगे, कि तुम्हारे नाम पर जो जमीनें हैं वो तुम उनको उठा करके बैकुंठ में ले जाओगे कि नरक में ले जाओगे? कुछ ले जाओगे क्या? कुछ नहीं जाएगा। तो कम से कम भक्ति का सौदा करने आओ। इन 7 दिनों तक अगर आना है तो दिल में ये दृढ़ धारणा बना करके आओ, हृदय में, कि मैं जा तो रही 7 दिन उस मेले में, बाजार में मैं जा तो रहा हूं, पर भक्ति का सौदा खरीदे बिना मुझे वापस नहीं आना है। भक्ति का सौदा खरीद के वापस आना है। ये वो बाजार है जहां भक्ति का सौदा मिलता है। मुक्ति तो मुफ्त में है, यहां आ गए तो मुक्ति मिल जाएगी।